Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Yahya and I am your computer teacher. Welcome to lecture number 5 of class 6. So in the previous lecture we had discussed a few features of MS Word, that is कि किस तरह हम उसमें एडिटिंग करते हैं, किस तरह हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने थोड़ी देखी थी। तो आज इसी को मज़ीद थोड़ा हम और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वर्ड प्रोसेसिंग, बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग होती क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जिनमें हम कोई डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकें, उसमें फॉर्मेटिंग कर सकें, उनमें जो भी लेट जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेटर हो गए, एप्लीकेशंस हो गई या पैराग्राफ्स और एसेस, ये सारी चीज़ें हम उस टाइप करते हैं। और तो उसमें जो फॉर्मेटिंग होती है कि वो कैसा नज़र आएगा डॉक्यूमेंट, तो ये सारे काम हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं ये काम करने के लिए, लेकिन जो बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है MS वर्ड। इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, हम काफ़ी ईजिली हम काम कर सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को हम अच्छा भी बना लें, वो देखने में भी अच्छा लगे और इस्तेमाल करने में भी आसान हो, कि कोई मुश्किल ना हो, कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो, ईजी टू यूज़ भी होना चाहिए। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं MS वर्ड, ये ऐसा ही है। व्हाट कैन अ वर्ड प्रोसेसर डू, एक जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है वो क्या क्या कर सकता है और क्या करता है। तो नंबर वन है कि मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड इजीली। अगर उसमें आपकी कोई गलती हो जाए, टाइपिंग मिस्टेक हो जाए या कोई फॉर्मेटिंग ख़राब हो जाए, तो वो आप जल्दी से उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी के बरक्स आप देखें कि कोई आपका रजिस्टर में आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें कोई गलती हो जाए तो आप उसको इजीली ठीक नहीं कर सकते, या तो रिमूवर या वाइडर यूज़ करना पड़ता है, जिससे उसका लुक भी ख़राब हो जाता है। लेकिन जो वर्ड प्रोसेसिंग पर हम एडिटिंग करते हैं उसमें ऐसा इशू नहीं होता। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेक्स्ट कैन बी यूज ऑन अ पेज। अब पेज पर हम मुख्तलिफ स्टाइल्स यूज़ करते हैं टेक्स्ट के भी और उसकी फॉर्मेटिंग के भी। मिसाल के तौर पर एक ही पेज पर मैं डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, उसके मुख्तलिफ फॉन्ट्स यूज़ कर सकता हूँ। एक पेज पर मेरे लिए करना आसान है, लेकिन अगर मैं अपनी हैंड राइटिंग से कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता मुझसे, लेकिन वर्ड में इजीली हो जाएगा। इसी तरह पार्ट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट कैन बी कॉपीड, डिलीटेड और मूव। यानी एक ही डॉक्यूमेंट पर मुझे एक बात 3 से 4 मरतबा लिखनी है, तो मुझे वो बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, बार बार नहीं टाइप करनी पड़ेगी। तो बस मुझे उसको कॉपी पेस्ट करना है, तो वो इजीली कॉपी पेस्ट हो जाएगी और वो बार बार आ जाएगी। या अगर मुझे एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करवानी है तो वो भी इजीली हो जाएगा। या अगर मुझे डिलीट ही करवानी है तो वो भी इजीली हो जाएगा। इसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे, इनमें हमारे डॉक्यूमेंट्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जबकि यही काम अगर हम फिजिकली करें तो ये इतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल होता है और डॉक्यूमेंट का लुक भी ख़राब हो जाता है। इसी तरह ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड इजीली। तो हमारे पास MS वर्ड में ऑप्शन होता है कि वो डिक्शनरी से जो भी हम टाइप कर रहे होते हैं उसे चेक करता है, और अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए, कोई सेंटेंस में हम कुछ गलत लिखते हैं, तो वो उसको हाईलाइट कर देता है कि ये मिस्टेक है, और अगर वो वाकई में मिस्टेक है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा फ़ायदा है MS वर्ड का और इस तरह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। इसी तरह पैराग्राफ्स कैन बी इजीली अलाइंड इन डिफरेंट वेज। जिस तरह हम अपने जो टेक्स्ट राइटिंग कर रहे होते हैं रजिस्टर में या कॉपी में, तो उनमें हम पैराग्राफ्स बनाते हैं, इसी तरह वर्ड में भी हम पैराग्राफ बना सकते हैं और उनको हम मुख्तलिफ तरीक़े से, मुख्तलिफ स्टाइल से, मुख्तलिफ अलाइनमेंट के साथ हम उनको अलाइन कर सकते हैं। और ये है भी ईजी, इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं होता और ईजीली काम भी हो जाता है। इसी तरह हेडर्स एंड फूटर्स कैन अपीयर ऑटोमेटिकली ऑन एवरी पेज। हमारे पास इसमें एक ऑप्शन होता है हेडर एंड फूटर्स का। तो ये क्या होते हैं कि हेडर होता है एक ऐसा टेक्स्ट का सेक्शन कि जो हम सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कर दे कि ये टेक्स्ट शो होना चाहिए, और वो हर पेज पर, डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज हैं उनमें हर पेज पर वो टेक्स्ट, वो डॉक्यूमेंट है तो वो शो होगा उसके बिल्कुल टॉप पर। इसी तरह फुटर्स भी ऐसा ही टेक्स्ट सेगमेंट होता है जो हम सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कर देते हैं, और वो बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ द पेज शो होता है हर पेज में। जिस तरह हमने लास्ट प्रैक्टिकल में देखा था कि हमने पेज नंबर्स ऐड किए थे, तो पेज नंबर्स हमने एट द बॉटम ऑफ द पेज ऐड किए थे, तो वो हर पेज पर शो हो रहे थे, हर पेज पर मुख्तलिफ पेज शो हो रहा था। जैसे पहले पेज पर नंबर 1 था, दूसरे पर नंबर 2 था, तो इसी तरह वो खुद इंक्रीमेंट करके पेज नंबर ऐड कर सकता है।
इसी तरह हम जिस तरह अपनी कॉपी में हर पेज पर डेट लिखते हैं, हम डॉक्यूमेंट के अगर टॉप पर चाह रहे हैं तो उसमें डेट भी आ जाएगी इजीली, इसमें भी कोई इश्यू नहीं होगा। अच्छा, ये जो हमारे पास टाइटल बार एंड रिबन है, जो राइट से हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है फाइल का नाम और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर का नाम, तो ये हमारा टाइटल बार है। और जो ग्रीन से हाईलाइट किया गया है ये हमारे पास कहलाता है रिबन। रिबन में हमारे पास मुख्तलिफ सेक्शन है, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, यानी अब नाम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे इंसर्ट है, इंसर्ट में हमें पता है मुख्तलिफ फीचर्स दिए गए होंगे कि जिसमें हम चीज़ें जो इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। पेज लेआउट का जो ताल्लुक है वो पेज की जो फॉर्मेटिंग है कि पेज किस तरह नज़र आ रहा है, पेज का साइज़ क्या है, मार्जिन कितनी होनी चाहिए टेक्स्ट की, वो इससे रिलेटेड होंगी सब। इसी तरह रेफरेंसेस क्या होंगे, चेकिंग के हवाले से होंगे कि हम कोई ये तो खैर जो बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है इसका कि हम कोई फुट नोट्स ऐड करना चाह रहे हैं, रेफरेंस ऐड करना चाह रहे हैं एट द बैक ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। इसी तरह ईमेल के हवाले से जो भी डॉक्यूमेंट में फीचर्स हैं वो यहाँ होंगे। रिव्यू, हम हमने डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया, अब हम इसको रिव्यू करवाना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके फीचर्स यहाँ होंगे। इसी तरह व्यू में हमारे पास मुख्तलिफ जो फीचर्स हम देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, वो यहाँ पर होंगे। तो ये हर सेक्शन में मुख्तलिफ फीचर्स होंगे और फिर हर सेक्शन के अंदर एक सब सेक्शन होगा। इस तरह ये होम है, होम का सब सेक्शन पहला है क्लिपबोर्ड, फिर ये दूसरा जो सेक्शन है ये है फॉन्ट का, फिर तीसरा पैराग्राफ, फिर स्टाइल्स, फिर एडिटिंग। तो हर सेक्शन के अंदर भी सब सेक्शन है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं फीचर दिए हुए होते हैं। जैसे जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं ये वाले यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी बहुत सारे हमारे पास फीचर होते हैं। तो आप ज़रूर जो MS वर्ड है उसको खोलिएगा और ना ये फीचर्स डिस्कवर किएगा, खुद से देखिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ भी आएगा। जब आप एक बार करके देखेंगे तो फिर आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, आपका फिर और यूज़ करने का दिल चाहेगा। तो ये ज़रूर करके देखिएगा आप। तो स्टूडेंट्स, ये थी थोड़ी सी बातें वर्ड प्रोसेसिंग के हवाले से कि हमारा जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसकी वो क्या क्या उसके क्या काम है, क्या एप्लीकेशन से क्या फ़ायदे हैं। इसी तरह आज हमने जो प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म किया था लास्ट लेक्चर में, तो उससे रिलेटेड आप टास्क ले लें आप कि आपने डॉक्यूमेंट एक बनाना है, वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है, उसमें राइट करनी है 7.1 एंड 7.2 हेडिंग। आपके जो बुक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो पेज नंबर 63 पर 7.1 एंड 7.2 हेडिंग है, दैट इज़ व्हाट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड व्हाट कैन अ वर्ड प्रोसेसर डू। तो आपने इनको राइट करना है डॉक्यूमेंट में और उनको फिर क्या करना है, अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट। जो टेक्स्ट है उसको लेफ्ट की तरफ अलाइन करना है। फॉन्ट जो साइज़ है वो क्या होगा, जो पैराग्राफ होगा वो 14 होगा उसका फॉन्ट साइज़, और जो हेडिंग होगी उसका फॉन्ट साइज़ 16 होगा। इसी तरह उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए होंगे, जैसे एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस तरह के होंगे। उनको आपने क्या करना है, आपने उनको बोल्ड करना है या अंडरलाइन करना है। कुछ को बोल्ड कर लीजिएगा, कुछ को अंडरलाइन कर लीजिएगा। बेसिकली हमारा ये एक प्रैक्टिस टास्क है, तो आपने ऐसा करना है। फिर तीसरा क्या करना है, आप जब ये सब कर लेंगे उसके बाद पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी करना है और फिर या तो न्यू पेज बनाइएगा या न्यू डॉक्यूमेंट बनाइएगा। Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो आप फिर वहाँ पे पेस्ट करना है आपने, और फिर क्या करना है, हमने पहले क्या किया था, जो टेक्स्ट था लेफ्ट की तरफ अलाइन था, अब टेक्स्ट को आपने सेंट्रली अलाइन करना है। तो ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको बेहतर समझ आने लगे और आपको आपका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होने लगे, और जो हमने पढ़ा है, सीखा है, उसको आप अच्छी तरह से याद भी रख सकें। होम टास्क आपका ये है कि जो आपकी बुक है उसके चैप्टर के एंड में ट्रू फॉल्स, MCQs एंड फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपने इनको बुक में ही आपने सॉल्व करना है। और जो बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द वर्ड प्रोसेसर, तो आपने इसका आंसर बुक के पेज नंबर 63 पर है, ये इसको एक्सट्रैक्ट करना है और इसको अपनी जो कॉपी है उसमें नोट डाउन करना है आपको। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ और फीचर्स MS वर्ड के डिस्कवर करेंगे, और फिर उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।